अब ये बन जाएगा +2। अब देखो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, उस वजह से ये और ये खत्म, आंसर आ गया हमारा 0। अब अगला देखो, अब आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये टेस्ट स्टेप तो हो गया। अब देखो, अब हमने अभी तक मैंने आपको बताया था ना स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो वही वाला इस्तेमाल करेंगे हम। अब हमारा एक फैक्टर निकल चुका है x - 1। अब दूसरा फैक्टर है हमारा, दूसरा है x² - x - 2। अब देखो, अब ये यहाँ पे ना हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म का इस्तेमाल करेंगे और इसका फैक्टर कर देंगे। तो पहला जो है उसको तो हम जैसा है वैसे लिखते आएंगे, तो ये x - 1। अब देखो सबसे पहले हम स्प्लिटिंग मेथड में क्या इस्तेमाल करते हैं, अब इसका फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर होता है हमारा 2। अब 2 का क्या होगा, 2 × 1 = 2, अब 1 × 1 = 1। अब देखो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, हमारा 2 आंसर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 2 × 1, 2 × 1 = 2 है। ओके, अब ध्यान से देखो, अब देखो x², अब यहाँ पर मुझे x चाहिए, तो मैं अगर -2x में से माइनस कर दूं x को, अब प्लस -2, तो मेरे को अगर 2x में से x को माइनस करूं तो मेरा आंसर x आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x - 1। अब देखो, अब इसमें और इसमें हमें क्या करना है, कॉमन करना है, क्योंकि अब हमें कॉमन करेंगे तो इस दोनों में कॉमन क्या है, x बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x - 2। और मैंने आपको बता रखा है जो बाहर अंदर जो सेम होता है वही सेम चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, x - 2। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आए, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम +1। ओके, अब देखो, अब हमारा क्या हो जाता है, अब ये हो जाता है x - 1। अब देखो इन दोनों में ये और ये कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना x - 2, ये 2 बार है तो एक बार लिखूंगा, और अगला है x + 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है और हमने इसका फैक्टराइजेशन ऐसे किया है। ओके, थैंक यू।